जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय धमतरी में हैं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की तरफ से प्रतिनिधि मंडल आया है। यहाँ लोकल धमतरी के सराफा व्यवसायी भी हैं। कल एक दुखद घटना हुई और दुखद घटना के बहुत सारी प्रश्न चिन्ह भी है, बहुत सारी बातें भी है। कमल भैया क्या कुछ कहेंगे? अभी एक बातचीत चल रही थी कि सराफा वाले क्या बंद भी करेंगे इस मामले को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि धमतरी एसोसिएशन के अंतर्गत बराडिया ज्वेलर्स में कल जो घटना हुई है, जो वार हुआ है, जिसमें गोली के छर्रे पाए गए हैं, पैर में चोट आई है, ईश्वर की कृपा है, दोनों स्वस्थ हैं और जान माल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन घटना तो हुई है और वार हुआ है, तो इसको हम एक डकैती के रूप में देखते हैं कि जो सराफा व्यवसायियों में होता है, अमूमन बहुत सेंसिटिव मामला है सराफा व्यवसायी। जो बंद का विषय आपने बताया है, बंद कोई निराकरण नहीं है। बंद पहले के ज़माने में शासन प्रशासन के बीच में एक मैसेज पहुंचाने के लिए बंद का आह्वान किया जाता था कि जिससे हमारी तकलीफ़ें शासन तक पहुंचे। निश्चित आज ऐसा आधुनिक युग है और सरकार इतनी सशक्त है कि हमारी बातें जब वो सुन रही हैं तो बंद का तो कोई औचित्य नहीं है। शासन प्रशासन ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। कल जो घटना हुई 8 बजकर कुछ मिनट पे है, 15 मिनट के अंदर गृह मंत्री जी का भी आपके पास में कॉल आ गया कि फ़ोन आया कि किस तरह की घटनाक्रम है और क्या घटना चल रही है करके? हाँ, ठीक रात को 10 बजे जब मंत्री जी कल अंबिकापुर में थे कोई कार्यक्रम में, उसके बावजूद, इतनी व्यवस्था के बावजूद अगर उन्होंने संज्ञान लिया है कि सराफा में कोई वार हुआ है, डकैती की घटना हुई है, उनका फ़ोन आना हमारे लिए एक प्राउड का विषय है कि मंत्री जी इतने संवेदनशील है। उन्होंने जानकारी ली पूरी घटना की। जब उन्हें बताया कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, दोनों स्वस्थ हैं, तो उन्होंने उसके बाद पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके और सतर्कता के लिए काम करने के लिए निर्देश किया। आज आप पुलिस अधीक्षक से भी मिले जी, तो मैंने भी बात की थी, तो बहुत ही सज्जन और लगता है कि अपराधी शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। कुछ उपाय भी बताए उन्होंने कि सराफा व्यवसायियों को भी अपनी तरफ से सावधानी बरतना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक महोदय सूरज सिंह परिहारी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बहुत ही दबंग पुलिस अधिकारी है। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से इस मामले को जोड़ा है। उनको आया हुआ भी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। आते ही ये जो घटना हुई है, उन्होंने स्वयं की प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए संपूर्ण रूप से और हर एंगल से कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़ने का आश्वासन दिया है। जी, हमारे साथ में प्रकाश गोलछा जी भी है, महासचिव। क्या कहेंगे प्रकाश भैया? कल रात में जो आभूषण ज्वेलर्स, बराडिया ज्वेलर्स में जो घटना हुई, उसमें श्री भंवरलाल जी और उनकी बेटी को जो अज्ञात लोगों ने गोली का शिकार बनाने के प्रयास किया, लेकिन ऊपर वाली कृपा से उन्होंने कम में वो हो गए। लेकिन एक चीज़ ये हमारे समझ में आ रही कि सुरक्षा की दृष्टि से ये जो बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत असुरक्षित महसूस किया जाता है। लेकिन ये मैं सराफा व्यवसायियों से भी एक निवेदन करूँगा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं भी कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे ये घटना को पुनरावृत्ति ना हो और एक सजगता बनी रहे। पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें हमें भी अपना सहयोग देना बहुत अति आवश्यक है। हमारे साथ में कोषाध्यक्ष श्री हर्षवर्धन जैन जी भी है। क्या कुछ कहेंगे? भैया, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कल जो दुखद घटना हुई है उसमें पुलिस से हमने जो मुलाकात की है, तो उनका ये कहना है किसी प्रकार से भी जो घटनाएं बढ़ रही है या हो रही है, उस पर अपना एक छोटा सा प्रयास, सीसीटीवी को हर तरफ लगाइए। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। उस मामले को पकड़ने में पुलिस को बहुत सहायता मिलती है, थोड़ा आसानी भी होती है और इस चीज़ से आपके कोई भी एक्शन होता है उसको ट्रेस करना बहुत आसान होता है। और एक गार्ड की भी बोले कि आप मिल के एक गार्ड लगाइए ताकि किसी प्रकार से भी जो घटना हो रही है उसको कहीं पर रोका जा सके। आप धमतरी से हैं, क्या नाम है आपका? धनराज जैन। धनराज जी, क्या कुछ कहेंगे? घटना तो निश्चित ही धमतरी के लिए बहुत बड़ी घटना है ये, और इसमें कहीं ना कहीं जो आज के युवा पीढ़ी जो है जी नशे की ओर जो जा रही है ना, जी, उसका एक मुख्य कारण ये भी बनता है जी। और इसमें हम लोग ने 3 से 4 बार पूर्व में जो वहाँ पर एसपी सर थे उनसे भी मुलाकात की और आज भी हमने एसपी सर से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बना के युवा पीढ़ी को वापस अपने लाइन पे लाने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, और ताकि इस तरीके की घटना की जड़ तक पहुँचे और ये घटना दोबारा ना हो। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही हैं और इस मामले पे छत्तीसगढ़ सराफा बहुत संवेदनशील भी है। प्रदीप जी हमारे साथ में हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? हमारा एक ही कहना है कि कोई भी घटना और दुर्घटना होने के पहले किया हुआ व्यय
जो अपन अपने ऊपर करते हैं, अपनी दुकान के लिए करते हैं, अपने घर वालों पे करते हैं, वो काम आएगा। न कि घटना दुर्घटना होने के बाद अपन उस पर विचार करें। इसका मैंने बार बार सराफा में जिक्र किया है और अपने को बहुत संवेदनशील मामला सराफा का अपना है। बहुत ध्यानपूर्वक कैमरे, गार्ड और ताले व्यवस्था सब कुछ संभाल के चलना चाहिए और जो वे लगता है बाद में जो अपन खर्च करते हैं वो पहले करना चाहिए। कमल भी, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि व्यापारी जो है, इंश्योरेंस की भी बात कही थी आपने, सुरक्षा की भी बात कही थी आपने, तो इस दिशा में, इस घटना के बाद में क्या उस दिशा में और तेज़ी से काम करेंगे हम लोग? रही बात सुरक्षा की दृष्टि से एसोसिएशन बहुत सतर्क है प्रशासन शासन के पास जाने में, निवेदन करने में और कड़ी कार्रवाई करने में। पिछले दिनों अंबिकापुर, कोरबा ये जो घटनाएं हुई है, प्रशासन ने 3 से 4 दिन के अंदर उन घटना को अंजाम देने वालों को जो पकड़ा है, ये संगठन की ताकत है। आज भी जो घटना हुई धमतरी में, धमतरी पार्ट ऑफ आवर एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का एक परिवार का हिस्सा है। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, सब तो एक मनोबल बढ़ता है, तो ये परिवार का हिस्सा माना जाए। ये जो वार है सराफा संघ पे ही है समझ लीजिए, और वर्तमान में सरकार इस विषय में बहुत सतर्क है और निश्चित ये घटना को देखते हुए पकड़े जाने की पूरी उम्मीद है। इंश्योरेंस की भी बात कही थी आपने कि इंश्योरेंस को बढ़ावा मिला है, अलग जी, अलग जी। कंपनियां, 2-3 कंपनियां आई है, लोग अपने अपने एक सामूहिक रूप से कोई चर्चा करके कि कौन सी कंपनी से करेंगे, और हमने प्रोत्साहन दिया है इंश्योरेंस के विषय में। इंश्योरेंस एक व्यक्तिगत विषय आ गया है अपने अपने ज्वेलर्स के हिसाब से, तो सामूहिक रूप से हमने प्रयास किया और प्रोत्साहन दिया है और तेज़ी से उस विषय में लोग अपनी अपनी दुकानों का इंश्योरेंस जरूर करवा रहे हैं। तो देख रहे हैं हम लोग धमतरी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में हैं और यहाँ पर आप